धर्म, आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को उज्जैन की पावन धरा से 15 दिवसीय धार्मिक जल कलश पद यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। रामघाट पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। यात्रा संयोजक लाखन सिंह लोहागढ़ के नेतृत्व में निकाली जा रही ये पद यात्रा मां क्षिप्रा का पवित्र जल लेकर राजस्थान स्थित भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी डुंगरी के लिए रवाना हुई है। शुभारंभ अवसर पर मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई। विधि विधान पूर्वक मां क्षिप्रा का पूजन, अभिषेक और आरती की गई। इसके बाद पवित्र क्षिप्रा जल को कलशों में भरकर श्रद्धालु पद यात्रा में शामिल हुए। रामघाट पर मां क्षिप्रा और भगवान श्री देवनारायण जी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हुआ। शुभारंभ अवसर पर मालासेरी डुंगरी के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल, राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर, उज्जैन उत्तर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, प्रवक्ता रामलाल मालवीय सहित अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, समाज सेवी और युवा उपस्थित रहे। अतिथियों ने मां क्षिप्रा का पूजन अभिषेक कर यात्रा की सफलता और मंगलमय आयोजन की कामना की। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालु धार्मिक ध्वज और कलश लेकर शामिल हुए। पदयात्रा रामघाट से प्रारंभ होकर हरसिद्धि मंदिर के सामने से नरसिंहघाट ब्रिज, मेला ग्राउंड, रणजीत हनुमान मंदिर होते हुए माता साढ़ू की बावड़ी की ओर आगे बढ़ी। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पदयात्रियों के स्वागत के साथ धर्म सभा, अतिथि सत्कार, भोजन प्रसादी और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रा संयोजक लाखन सिंह लोहागढ़ ने बताया कि 15 दिवसीय धार्मिक पदयात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से होकर मालासेरी डुंगरी पहुंचेगी। इसका मुख्य उद्देश्य उज्जैन की जीवनदायिनी मां क्षिप्रा का पवित्र जल भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मभूमि मालासेरी डुंगरी तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मालासेरी डुंगरी पहुंचेगी। यहां मां क्षिप्रा के पवित्र जल से भगवान श्री देवनारायण जी का महाअभिषेक किया जाएगा। पद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर रामघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। हाथों में धार्मिक ध्वज और कलश लेकर श्रद्धालु मां क्षिप्रा और भगवान देवनारायण जी के जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। पुरुषों के साथ महिलाएं, युवा और बच्चे भी उत्साहपूर्वक पदयात्रा में शामिल दिखाई दिए। आयोजकों के अनुसार यह पदयात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति, धार्मिक एकता और सनातन संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार का संदेश देने वाला आयोजन है। उज्जैन से मां क्षिप्रा का जल लेकर निकली यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान पहुंचेगी और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मालासेरी डुंगरी में भगवान श्री देवनारायण जी के महाअभिषेक के साथ अपने विशेष उद्देश्य को पूर्ण करेगी। नदी में तैरना सख्त मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करवाएं। नहाते समय अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। घाट एवं पुल पर खड़े होकर सेल्फी न। ये यात्रा का 4था वर्ष है। बाबा महाकाल की नगरी से मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा जी का जल लेकर के विश्व विख्यात तीर्थस्थल भगवान देवनारायण की जो जन्मभूमि है राजस्थान, मालासेरी डुंगरी, आसीन भीलवाड़ा राजस्थान में, वहां तक ये 14 दिवसीय यात्रा है। वहां जाकर के जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु के जो अवतार हैं देवनारायण भगवान का जल से अभिषेक किया जाएगा और यहाँ से सैकड़ों भगत पद यात्रा के माध्यम से वहाँ पहुँचेंगे और जगह जगह हर नुक्कड़ पर भगवान देवनारायण जी की इस यात्रा का सभी जगह भव्य स्वागत होगा। और मैं लाखन सिंह जी चौधरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस भगवान देवनारायण के ननियाल पक्ष से आप मां क्षिप्रा की चरणों से जल लेकर के भगवान देवनारायण की जन्मभूमि मालासेरी डुंगरी ले जाकर के भगवान का अभिषेक करते। उनके लिए आपको भगवान देवनारायण जी की खूब अनंत कृपा बनी रहे। बाबा महाकाल की नगरी, इस पावन नगरी में पता नहीं उस देवभूमि ने, भगवान देवनारायण ने इस लाखों करोड़ों की जनसंख्या में मेरे को ही ऐसा कार्य करने के लिए हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से देवनारायण ने जो प्रेरणा दी है उनका आशीर्वाद मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो तीसरा वर्ष जो यात्रा का हुआ है
ये भव्य रूप ले लिया है और इसकी चर्चा पूरे देश में अब होने लगी। और अब मेरे को ये इस बात की खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ हमारी बड़ी दीदी राष्ट्रीय नेता है और काफी सनातन धर्म के लिए कार्य करती है। अभी दीदी ने लोकसभा में भी देवनारायण मंदिरों के लिए आवाज उठाई थी, तो मैंने दीदी गुरुजी से रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी को जरूर बुलाओ, और दीदी आज हाजिर है हम सबके बीच में उज्जैन में। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, एक छोटे से कार्यकर्ता के छोटे से निवेदन पे आज राष्ट्रीय नेता ने कदम रखा इस महाकाल की पवित्र नगरी में। मैं दीदी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये यात्रा चालू कराई है। शिप्रा नदी के तट से चालू होके मालासेरी डूंगरी, जहां हमारे दिव्य जो हमारे महाराज हैं, जो हमारे भगवान है, हमारे आस्था के प्रतीक हैं, उनका प्राकट्य स्थल है मालासेरी। वहां तक ये यहाँ का पुण्य जो जल है वो लेकर जाएंगे और वहां अभिषेक है 4 तारीख को, और बहुत भव्य और दिव्य आयोजन है। समस्त सामाजिक बंधुओं के साथ सभी समाजों के लोग इसके अंदर, क्योंकि आस्था का भाव है, श्रद्धा का भाव है। और आज के समय में जब पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है, जब हमारी देवभूमियों को बचाने की जरूरत है, सनातन को बचाने की जरूरत है, उस समय इस तरह के आयोजन आपसी भाईचारा बढ़ाते हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगी। हमारे मालासेरी के महाराज श्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके द्वारा प्रेरणा देने के द्वारा यहाँ के लोग इस तरह का आयोजन करते हैं, तो सनातन भी आगे बढ़ता है। हमारे युवाओं को हमारी जो संस्कृति है उसकी भी ज्ञान मिलता है, और देश में एकजुटता रहे, सर्व समाज साथ रहे, ये भी एक मैसेज जाता है।